माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम फ़र्दन बअद फ़र्दिन व क़बीलतन बअद क़बीलतिन व हिज़्बन बअद हिज़्बिन व नस्लन बअद नस्लिन इला यौमिद्दीन। या क़ाहिरल अदुव्वे या वालियल वली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ा अली नारे हैदरी। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलूनी सलूनी क़ब्ल तफ़क़दूनी बुलंद खुदा बंदे बुलंद वाला अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मरकज़ तशय्यो से क़ायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद अहमद अली मूसी नसफ़ी के ऐलान करदा आलमी अय्याम अज़ाए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इस आखिरी नशस्त को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। चूँकि तज़किरा है उस आलिम लदुन्नी का कि जिसने इल्म लदुन्नी को ऐसा ज़ेवर अता किया कि आज दुनिया हैरान व परेशान है। अली के जो पूरी दुनिया में कायनात अर्ज़ी पर वाहिद वो हस्ती हैं कि जिन्होंने मिंबर से दावा किया कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, कि जो पूछना चाहते मुझसे पूछ लो कब्ल इसके मैं तुम में से महफूज हो जाऊँ, मैं न रहूँ तुम्हारे दरमियान में। जो पूछना चाहते पूछ लो, क्योंकि अली आसमान ज़मीन से दर आसमानों के रास्ते से वाक़िफ़ है। ज़मीन आसमान में जो कुछ है वो अली के दस्तरस में है। अली कहते हैं उसे हैं कि जिससे बड़ा कोई ना हो, यानी बस नाम अली ही की वाहिद ये फजीलत है। अगर इसको बिगाड़ोगे तो मुँह से वली निकले। जब मेरे मौला ने ये दावा किया, ऐलान किया, और जिन लोगों ने कैलकुलेट किया है तारीख़ में कि मेरे मौला अली से जो सवालात हुए उनकी तादाद कितनी है, एक अंदाजे के मुताबिक जो मिंबर पे सवाल हुए, जो लोगों ने पूछे, कम अज़ कम उनकी तादाद है 10,000 जो पूछे गए। और वो अलहदा सवालात हैं कि अभी साइल ने आगे सवाल किया नहीं, मौला ने पहले ही जवाब दे दिया। अब ऐसे में एक दिन का वाक़या दावा है सलूनी सलूनी का। एक बंदा खड़ा हो गया, हालांकि पूछने वालों ने अपने ज़फ़ के मुताबिक पूछा। कोई पूछता था मौला बताइए मेरे सर के बाल कितने हैं, किसी ने कहा मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं, मेरी पगड़ी के पेच, जिसने कहा मेरे दाढ़ी के बाल कितने हैं, मेरे सर के बाल कितने। मौला मुस्कुराए कि बता तो दूंगा, तो गिनेगा कैसे। अली जानता है। ऐसे ही आलम में एक दिन का वाक़या, मस्जिद कूफा है, एक साहब खड़े हो गए, कहते या अली ये फरमाइए कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है, जिब्राइल कहाँ है। मौला ने पहले सामने देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, जितनी देखने के अतराफ थी सब जगह देखा। फिर गौर से उसे देखा जो पूछ रहा था। मौला फरमाते हैं कि जिस तरफ देख रहा हूं वहां जिब्राइल नहीं है। अब दो ही बंदे हैं, सामने तू है, यहां मैं हूं। एक मर्तबा मेरे मौला फरमाते हैं कि तू ही जिब्राइल तो नहीं है। बस सुनना था, जिब्राइल ने एक मर्तबा छलांग लगाई, छत को तोड़ा, निकल गया। वो बंदे जो बैठे कहने लगे कि मौला जिब्राइल
उठ के चला जाता अगर यही जिब्रील था। तो छत फाड़ के क्यों गया? मौला फरमाते इसीलिए तो गया ताकि दुनिया को पता चले कि हमें या अल्लाह समझता है, अल्लाह जानता, अल्लाह का मलक जानता है। बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है। जो सर दे दे सरे मैदान वो सर अफराज होता है। जहां पर खत्म होती हैं हदूद अक्ल इंसानी वहां से मुर्तजा की शान का आगाज होता है। वो अली कि जिसने शिद्दत अदालत में शहादत का शौक और इस अंदाज से तमन्ना की शहादत की कि कुदरत ने वो रुतबा अली को अता कर दिया। अय्याम अज़ाए अली इब्न अबी तालिब का आखिरी दिन है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि दुनिया अपने अपने मौज़ूआत पे लगी हुई है। वल असर टीवी ने अज़ाए अली इब्न अबी तालिब का अहतमाम कर रखा है और अब चूँकि आखिरी दिन है और मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा पुरसा दे लें। अपनों को सब रोते हैं। आज वो जा रहा है तो अल्लाह का वली है। काबे में आने वाला मस्जिद में चल बसा है। काबे में आने वाला मस्जिद में चल बसा है। आगाज करबला है ज़ैनब का सर खुला। आगाज करबला है ज़ैनब का सर खुला है और दुलदुल की घुटनियों से लिपटेगी यूं सकीना। दुलदुल की घुटनियों से लिपटेगी यूं सकीना। पाए अली से जैसे गाजी लिपट रहा। अरबाब अज़ा आइए थोड़ी देर के लिए हम पुरसा दें। मेरा दिल चाहता है उन्हें पुरसा दें जो बाबा को रुखसत करते हुए हैरान परेशान थी। अली की बेटी 2 रातों में बहुत परेशान रही थी। एक आज की शब थी कि जब 19 रमज़ान को ज़रबत लगी और उसके बाद शब शहादत आ गई मेरे मौला की। और योम शहादत अली इब्न अबी तालिब का ये इतना बड़ा मसाइब का पहाड़ है। अरबाब अज़ा मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में वली असर के बारगाह में पुरसा पेश करूँगा और आपके तवस्सुत से मैं कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हमीद बूसवी को और उनके तवस्सुत से इस दौर के उस इमाम की खिदमत में जो आज भी पर्दे गैबत में खून रो रहा है। आप रोज़ादार हैं, आप नमाजी परहेजगार हैं। ये महीना सामित कुरान के नज़ूल का महीना है और नाते कुरान की शहादत का महीना है। आज अली दुनिया से जा रहे हैं। अज़ादारों, हमने ज़रबत के मसाइब सुने, हमने अली की गुर्बत सुनी। अज़ादारों, अली ज़िंदगी में कभी नहीं रोया, लेकिन अली ज़रबत लगी अली ने गिरिया किया। बस ज़्यादा देर जहमत नहीं देना आपको। इसे आज हर दिल आज़ा खाना बना हुआ। आज हम मौला की बारगाह में पुरसा पेश करेंगे। अज़ादारों, दुनिया से आज हैदर कर्रार जाते हैं। हसनैन रो के कहते थे हम हो गए यतीम, बाबा हमारे खुल्द के सरदार जाते हैं। मेरे मौला ने गिरिया किया, घर तशरीफ ले आए। लेकिन जब घर लेके आए ना मेरे मौला को तो एक मर्तबा दरवाज़ा खुला। अली दरवाजे से अंदर जाने से पहले मेरे मौला ने कहा हसन मुज्तबा से, बेटा ऐसा करो मुझे तुम दरवाजे के बाहर खड़ा कर दो। ये बड़ा मुश्किल वाला था। जिसके सर पे ज़रबत लगी हो और वो ज़रबत उस तलवार जहर आलू तलवार से मारी गई है जिसे 1 महीने जहर में बुझाया गया था। हमारे सिंध के हकीम की तहकीक ये है, वो कहते हैं कि जिस जहर में बुझाया गया वो जहर ज़हर हलाहल था। यही जहर इमाम हसन मुज्तबा को दिया गया था। यही जहर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को दिया गया। जब मेरे मौला को जहर दिया गया अज़ादारों, तो हकीम की तहकीक है आज जो हम जहर हलाहल बनाते हैं वो मसनूई जहर है, असल नहीं होता वो। अगर वो एक ज़र्रा जहर की एक चुटकी नहर में डाल दो, जितनी मछलियाँ मर जाएंगी। उस जहर हलाहल से मेरे मौला
तलवार को बुझाया गया। अज़ादारों मेरे मौला को लाए, मेरे मौला घर के बाहर अभी पहुंचे हैं। कहा हसनैन बेटा मुझे अभी अंदर न लेके जाना, कहा मुझे खड़ा कर दो। अज़ादारों कहा मौला कैसे आप खड़े होंगे, आपके सर पर ज़रबत लगी है। कहा हसनैन जानते हो मैं अली हूँ। हसनैन भी रोने लगे। सहाबा को तो अली भेज चुके थे दूर ना, ताकि अब जो मुझे ज़ैनब कुलसूम देखेंगी उनकी चीखें मेरे सहाबा के कानों तक पहुंचेगी। अली की गैरत वारा नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा अज़ादारों आओ हम सारे मिलके पुरसत है मेरे मौला से। हसनैन कहते बाबा आप क्यों ये सो दे रहे? कहा इसलिए कि मुझे ज़ैनब अगर हाथों पर तुम्हारे देखेगी ना, ज़ैनब की चीख निकल जाएगी, कुलसूम के बै निकल आएंगे। मैं बताने चाहता हूँ मेरी ज़ैनब मुझे देखे कि मेरा बाप जिस हालत में गया था उसी हालत में वापस आया है। अल मुख्तसर दारो मेरे मौला ने एक मरतबा वसीयतें भी हो गई, नसीहतें भी हो गई। अज़ादारों वो सहाबा कराम वो अली के जानिसार जो मौला की याद में रो रहे थे। अज़ादारों एक सहाबी हैं मेरे मौला के करीब आए, उन्होंने कहा मौला मैं नाबीना हूँ, मेरी एक आंख बदर में जाया हो गई थी, दूसरी खैबर में जाया हो गई थी। मौला मेरी आंखें नहीं हैं, आप ऐसा करें आप सबको सब कुछ अता कर रहे हैं, मौला मुझे भी नजर वापस मिल जाए, मेरी बीनाई वापस हो जाए। अज़ादारों आखिरी जुमला कह रहा हूँ, एक मरतबा जब कहा ना मौला मुझे बीनाई वापस लौट आ गए। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा सब बीनाई वापस ले लें, तू बीनाई तू अपनी नजर वापस मत मांग। मौला क्यों? मौला मैं भी आपका सहाबी हूँ, मैं भी आपका जानिसार हूँ। मेरे मौला ने रोके कहा असल बात यह है एक ऐसा वक्त आएगा तुझे दुआ मांगनी पड़ेगी, काश मेरी आंखें ना होती, काश मेरी आंखें ना होती। अज़ादारों आप समझ गए होंगे ये कौन से सहाबी है। अब्दुल्लाह इब्न अफीफ किंदी है। जब एक मरतबा शाम का दरबार आया था, अज़ादारों शाम के दरबार में यजीद ने पूछा था इन कैदियों में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब, अगर आओ ज़ैनब को पुरसा दे लो, इन कैद अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कौन है। अज़ादारों एक मरतबा आवाज आई, क्या बात है? शिमर ने कहा ज़ैनब का नाम नहीं लिया, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब का नाम नहीं लिया। कहा कि यजीद आहिस्ता बोल, अभी अभी बाजार से खुतबे दे के आ रही है, अभी अभी बाजार से खुतबे दे गई। ये आवाज गूंजी ना एक मरतबा, एक जोरदार गरजदार आवाज, यजीद तुझे शर्म नहीं आती? अली की बेटी से क्या बात करना चाहता है? अज़ादारों ये आवाज गूंजी, वो साहबी खड़ा हो गया, नबी ना था, कहने लगे हैं आज इस दरबार में अली कहां से आ गए? अज़ादारों बराबर वाले बंदे अली नहीं आए, आपको कौन आया है? वही लहजा वही अंदाज है, सर से अमामा उतार दे अब्दुल्ला, अली नहीं आए, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कैद करके लाया गया है। इसने एक मर्तबा कहा वाह मौला आपने बिल्कुल सही कहा था, अगर आज मेरी आंखें होती मैं मौत से पहले मर जाता। अज़ादारों अली का आखिरी वक्त आ गया, मेरे मौला ने गिरिया शुरू किया। अज़ादारों अब अली की जिंदगी का तार टूटने वाला है, हसनैन रो रहे हैं। एक मर्तबा अली ने रोना शुरू किया। हसनैन ने कहा बाबा आप क्यों रोए हैं? हसन मुस्तफा आगे बढ़े, बाबा आपने खैबर कदर उखाड़ा था, आपने मरहब को बचाड़ा था, बाबा आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? मौला और जोर सो रहे। अज़ादारों सबब सुनेंगे। एक मर्तबा मेरे मौला ने जो सबब बताया, आप अगर रो न सके आप हाय जरूर कहिएगा। अज़ादारा ने लिए मुर्तजा आप हाय कहेंगे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा सलाम अली की पोती सकीना पर। एक दफा हाय बाबा कहते शिविर चार तमाचे मारता था। अज़ादार अली मुर्तजा ने और जोर से गिरिया किया, शेर खुदा का गिरिया बढ़ा। हसन मुर्तजा बाबा आप क्यों रो रहे हैं? मौला फरमाते बात यह है इन कूफे के मक्का मदीने के काफिरों के मुशरिकों के मैंने बड़े मारे हैं, बड़े बड़े सूरमा मारे हैं मैंने। एक मर्तबा मौला फरमा आज अली दुनिया से जा रहा है, आज अली का आखिरी वक्त है, अब मेरे बाद ये मेरी औलाद से मेरे बदले ले।
अज़ादारों मेरी औलाद से मेरे बदले लेंगे। हसन मुस्तफा ने कहा बाबा हम 18 बनी हाशिम हैं, आप सारे जवान बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों को जवानों का बड़ा आसरा होता है ना। अज़ादारों आओ अली की औलाद को पुरसा दो, आज मैं जा रहा हूँ बेटा, मेरे बाद मेरी औलाद से मेरे बदले लेंगे। अज़ादारों मौला और रोए, कहा हसन है बाबा हम मौजूद है ना, 18 बनी हाशिम है, हम आपके बदले देंगे। कहा नहीं बेटा, अगर ये मेरे बेटों से मेरे बदले लेते अली न रोता, अगर ये मेरे बेटों से मेरे बदले लेते। अज़ादारों जगह जगह जनाजे बरामद होने वाले हैं मेरे मौला के, अगर मेरे औलाद से मेरे बेटों से मेरे बदले लेते अली न रोता। इन्होंने मेरी बेटियों से मेरे बदले ले। अज़ादारों ने मज़लूम करबला, उसके बाद क्या हुआ, एक मरतब मंजर तब्दील हो गया। अली खामोश हो गए, किसी को किसी के हवाले किया, किसी को किसी हवाले किया। ज़ैनब को करीब बुलाया, पूरा करीब बुला के मेरे मौला ने मेरे माँ बहन जिन जिन के घरों में वो गौर कीजिएगा, अली ने ज़ैनब के कान में कुछ कहा। ज़ैनब ने कहा बाबा ये कैसे हो सकता है, बाबा मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसके बाद अली ने दोबारा बुलाया, दोबारा दूसरे कान में पता नहीं क्या कहा। ज़ैनब 2 कदम पीछे हटी, कहते बाबा अगर ये बात है तेरी बेटी तैयार है। बाबा तेरी बेटी तैयार है। अज़ादारों ज़हन अब बाबा की ज़ीनत है ना, ये राज न खुलता। अज़ादारों शाम के जिंदान में सैयद सजाद ने पूछा, फूफी अम्मा जब यजीद का दरबार आया था आपने कहा था मुझे कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। फूफी अम्मा आप अचानक खड़े हो गए, आप दरबार में चली गई, आप रुकी कौन थी, आप गई क्यों? कहा बेटा तूने बड़ी पुरानी बात याद दिला दी, 21 रमजान थी, 40 हिजरी थी, मेरे बाबा ने मुझे करीब बुला के कहा था ज़ैनब तुझे दरबार में जाना पड़ेगा, तुझे बाजार में जाना पड़ेगा। मैंने कहा पापा कैसे हो सकता है जिसके अब्बास जैसे भाई हो। फिर बाबा ने कहा बेटा बाजार जाने तू जान, जब दरबार की मंजिल आएगी तेरा बाबा अली तुझे लेने आए। मैंने कहा बाबा एक मर्तबा सज्जा से कहा, मैंने एक मर्तबा नजफ की तरफ देखा, एक घोड़े सवार आया मुझे बाजू पकड़ के दरबार में ले गया। अज़ादारों आओ अब अली का जनाजा तैयार हो गया। अज़ादारों जिब्रील ने ऐलान किया कद अमीर अल-मोमिनीन, मोमिनों का अमीर मारा गया। बस अज़ादारों आखिरी वक्त है, मेरे मौला दुनिया से जा रहे हैं। अज़ादारों गुस्ल कफन हुआ, मेरे मौला का जनाजा तैयार हो गया, आदम भी आ गए, नूह भी आ गए। अज़ादारों आओ मेरे अगले साल जो जिंदा रहा ना किस रमजान को मेरे मौला अली का पुरसा देगा। जब जनाजा तैयार हो गया ना अज़ादारों सब रुखसत हो गए। आज पहली मरतबा मिंबर पे ये जुमला पढ़ना चाहता हूँ। एक मरतबा हुआ क्या, जनाजा तैयार हुआ। अज़ादारों आज भी आप कूफे जाएंगे ना, एक कब्र बनी हुई है वहां पे, हजरत अब्बास की बहन है, 4 साल इनकी उम्र थी, अब सकीना जितनी उम्र थी इनकी, सब रुखसत हो गए। इस बच्ची की इतनी मोहब्बत थी मेरे मौला अली से। जब अब्बास ने उम्मुल बनीन ने कहा सब रुखसत हो गए, नाम खदीजा है। अज़ादारों हजरत खदीजा बिन्त अली 4 साल की बच्ची को उम्मुल बनीन ने बाबा के जनाजे पे करीब लाए ना। अज़ादारों बच्ची बाबा की मैयत पे गिर गई, हाय बाबा कहा खदीजा का इंतकाल हो। सकीना की जितनी उम्र थी अज़ादारों खदीजा का इंतकाल हो गया। अज़ादारों मैं कहूँगा खदीजा तू कितनी खुशनसीब है, तेरे बाबा की मैयत से तुझे प्यार से हटाया गया। हाय सकीना जब बाबा की मैयत में आई अज़ादारों सुमर ने तमाचे मारे, काबे में आने वाला मस्जिद में चल बसा है, आगाज करबला है, ज़ैनब का सर खुला है, मोमिनों हैदर कर्रार का मातम कर लो, मोमिनों हैदर कर्रार का मातम कर लो, मोमिनों हैदर कर्रार
मातम दर्द से भी मेरा गजब हुआ, सजदे में आज कत्ल हुआ अलिया, हुआ गुरबता, हुआ ज़ैनबा, हुआ उम्मे कुलसूमा, हुआ रुक़य्या, अला लअनतुल्लाहि अलैकुम बिज़ालिक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।